हेलो दोस्तों, योजनाओं की श्रृंखला में एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। आज अपन बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, जिसके अंदर से गोपाल क्रेडिट कार्ड देखेंगे और साथ ही अपना राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में साथियों अपन T20 MCQs देखेंगे। ये 20 MCQs आपका कंप्लीट बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा देंगे मेरे भाई। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले साथियों आपको रोज़ाना रोज़ मैं बोलता हूं कि वीडियो को लाइक कर दिया करो मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहे मेरे भाई, और बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन होता रहे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल दे रखा है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथियों याद रखना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ये 2014 में स्टार्ट किया जाता है, और ये केंद्र सरकार की आपको देखने को मिल जाता है, मतलब केंद्र सरकार का मिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से दूसरा जो आ जाता है मेरे भाई अगस्त 2024 में। तो साथियों यह गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना की शुरुआत होती है यहाँ पर से। तो याद रखना ये भी कब होता है, 28 अगस्त। याद रखना मेरे भाई 28 अगस्त 2024 को क्या होता है, उसी के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पर याद रखना मेरे भाई नाम आता है गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना स्टार्ट होती है। ठीक है, योजना शुरू होती है, कब होती है ये भी थोड़ा सा याद रखना। और बात करें मेरे भाई नवंबर 2025 दे रखा, तो नवंबर 2025 के अंदर से बात करें तो साथियों राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की घोषणा होती है 26 नवंबर को की गई थी। कब की गई थी मेरे भाई, 26 नवंबर को की गई थी, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें तो मेरे भाई याद रखना देसी गोवंश का संरक्षण और नस्ल सुधार आपका मेन उद्देश्य देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। और बात करें मेरे भाई तो याद रखना जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसका जो मेन उद्देश्य बात करें तो देसी गोवंश का संरक्षण करना, कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना, और साथ ही बात करें तो IVF को बढ़ावा देना, और गोवंश है उनका नस्ल सुधार करने का कार्यक्रम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत गोपालकों को कितना ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? तो साथियों याद रखना ये सही रहेगा, इसका आंसर 1 लाख तक ऋण उपलब्ध किया जाता है। गोपाल क्रेडिट योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों 2024 में शुरू होती है, जिसके माध्यम से साथियों लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख तक साथियों ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है यहाँ पर से, एक दो और बता देता हूँ मेरे भाई। जैसे 2 लाख दे रखा है तो 2 लाख क्या है मेरे भाई, राष्ट्रीय गोपाल रत्न का जो तीसरे स्थान पर प्राप्त होने वाले को राशि मिलती है। दूसरा बात करते हैं 5 लाख का, तो साथियों यह है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के पहले स्थान वाले को यह राशि मिलती है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो, नेक्स्ट दिया गया कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस तिथि को घोषित या फिर प्रदान किए जाते हैं? तो साथियों किस तारीख को किए जाते हैं, 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है उस दिन यहाँ पर से प्राप्त होते हैं, मतलब कि पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल होता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला और पहली गौमूत्र रिफाइनरी किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों याद रखना पथमेड़ा सांचौर में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। दूसरा बात कर लेते हैं मेरे भाई नापासर बीकानेर में क्या है, उसके बारे में अपन बात करें तो साथियों यहाँ राजस्थान का पहला गाय अभ्यारण्य है, ये भी याद रखना मेरे भाई। यहाँ पर से क्या है, राजस्थान का पहला गाय अभ्यारण्य है, ये याद रखना। ठीक है, अभ्यारण्य स्थित है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है? तो किस केंद्रीय की है मेरे भाई, याद रखना ये आपको देखने को मिलेगी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहला बात करें गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर साथियों 1 लाख ब्याज, मतलब 1 लाख रुपए तक साथियों ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है यहाँ पर, तो ये आ जाता है ऑप्शन नंबर बी वाला मिला दो। पथमेड़ा के बारे में बात करें तो साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला आपको देखने को मिल जाती है, तो ये आ जाता है, इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं गिनोई दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति
तो ये कहाँ पर स्थित है मेरे भाई, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ये आ जाती है जयपुर की सहकारी समिति है, ये आ गया। दूसरा बात करते हैं प्रथम स्थान गोपाल रतन जिनको मिला मेरे भाई, यहाँ पर से कितनी राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ये लो मेरे भाई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत राजस्थान के पुरस्कार विजेताओं को उनकी श्रेणी के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर छपेगा, खास करके आरपीएससी। पहला बात करते हैं हर्षित जी झूरिया, सिक्कर से है मेरे भाई, याद रखना। और इनको सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के तीसरे स्थान पर ये रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी मिला दो। दूसरा बात करते हैं विकास कुमार जी। विकास कुमार जी के बारे में बात करें तो साथियों हनुमानगढ़ से हैं, और इनको साथियों सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन में दूसरे स्थान पर रहे हैं, ये आ गया मेरे भाई। और एक आता घिनोई दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति है, दूसरा स्थान आपको देखने को मिल जाता है, ये इसमें से सी मिला दो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन पूर्णतः केंद्र सरकार का मिशन है, ठीक बात है। दूसरा बात करें गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना सहकारिता विभाग द्वारा 5 लाख गोपालक परिवारों को प्रदान की जाएगी, ये बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना है, ये बात भी यहाँ पर सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि पुरस्कार 3 श्रेणियां आ जाती हैं, जिसमें से डेयरी किसान, सहकारी समिति और तकनीशियन दिए जाते हैं, बात सही है। दूसरा बात करें राजस्थान ने तीनों श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए, यह बात भी सही है। तीसरा बात करें प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये दिए जाते हैं, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप लगा दो, ऑप्शन नंबर सी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। पहला बात करते हैं यह राजस्थान सरकार की योजना है जो 2024 में लाई गई, ठीक बात है। दूसरा बात करें यह ऋण केवल लघु और सीमांत किसानों को ही प्रदान किया जाता है, यह बात भी सही है। दूसरा बात करें ऋण लेने के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, यह बात भी सही है मेरे भाई। नेक्स्ट दिया गया है यह 1 लाख तक का ऋण ब्याज सहित प्रदान किया जाता है, यह बात साथियों गलत आती है। ये जो ऋण होता है मेरे भाई ब्याज सहित नहीं, ब्याज मुक्त दिया जाता है, याद रखना। तो ये बात यहाँ पर से गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2021 से 2026 तक 5 वर्षों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो वो आएगा मेरे भाई 3400 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान का पहला गाय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो गाय अभ्यारण्य कहाँ मेरे भाई, याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा नापासर बीकानेर में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। और पथमेड़ा सांचौर में क्या मेरे भाई, यहाँ सबसे बड़ी गौशाला और गोमूत्र रिफाइनरी है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं जयपुर के अंदर जो हाल ही के अंदर से जो स्थान प्राप्त किया ना, जिसमें से नाम आता है गिनोई दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, वो आ जाता है, इनका संबंध ज़्यादा कोई खास है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लक्ष्यों में शामिल है, वो पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन बात करें तो आईवीएफ को बढ़ावा देना, ठीक बात है। कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना, ये बात भी सही है। गोकुल ग्राम की स्थापना करना, ये बात भी सही है। हरियाणवी, कांकरेज, गिर जैसी देसी गोवंश नस्लों का संरक्षण करना, ये बात भी सही है। चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के संदर्भ में राजस्थान के विजेताओं के स्थान और रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान तीसरा स्थान होता है, जिसमें से हर्षित जी झूरिया हैं, सीख करके इनको मिला, ठीक बात है। दूसरा बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति दूसरा स्थान है, जिसमें से घिनोई दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जयपुर को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन दूसरा स्थान मेरे भाई दिलीप कुमार जी उड़ीसा को दिया गया है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है, राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से आएगा विकास कुमार। कौन आएगा मेरे भाई, विकास कुमार इनका देखने को मिल जाता है, ठीक है। और विकास कुमार कहाँ के हैं मेरे भाई, ये भी याद रखना, ये आ जाते हैं हनुमानगढ़ के, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। दूसरे स्थान पर रहे हैं, तो ये तीसरा जो कथन है वो गलत है, पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो।
और बात करें मेरे भाई, ये दलीप कुमार जी है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पर हैं, याद रखना मेरे भाई, उड़ीसा के हैं, इनको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा रखा है कि गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना किस विभाग के माध्यम से लागू की गई थी और इसका नोडल विभाग क्या है? तो वो आ जाता है मेरे भाई सहकारिता विभाग, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में है राजस्थान से दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो याद रखना मेरे भाई, विकास कुमार जी रहे हैं, जिनका कि हनुमानगढ़ से नाता है। और बात करें अगर राष्ट्रीय स्तर पर नाम पूछ लिया जाए तो मेरे भाई याद रखना दलीप कुमार जी का नाम आपको देखने को मिलता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर है। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर पर तकनीशियन है, ये थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई। इनका जो संबंध है वो उड़ीसा से है, वो भी थोड़ा सा याद रखना। कहाँ से है इनका संबंध? उड़ीसा से है, ये तकनीशियन है। ठीक है, तकनीशियन है ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर से। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई हर्षित जी झूरिया, जो सिक्कर से हैं, जिन्होंने द्वारा साथियों सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान हैं, जिनके ऊपर से तीसरा स्थान प्राप्त होता है। एक थोड़ा सा ये भी याद रखना, अरविंद जी के बारे में बात करें तो साथियों ये राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान हैं, महाराष्ट्र के हैं, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर से ले सकते हैं अपन राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ क्या कहते हैं मेरे भाई, डेयरी किसान है, याद रखना, डेयरी किसान हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गोकुल ग्राम की स्थापना का उद्देश्य क्या है मेरे भाई? तो गोकुल ग्राम के जो उद्देश्य आ जाता है मेरे भाई, वह आ जाता है देसी गौवंश का नस्ल सुधारना और संरक्षण करना, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना 2024 के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करते हैं, यह योजना सहकारिता विभाग द्वारा 28 अगस्त 2024 को लाई गई थी। ठीक बात है। दूसरा बात करते हैं, यह योजना केवल राजस्थान सरकार की पहले, यह बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा हो 1 लाख रुपए है, जिस पर ब्याज नहीं लगता, यह बात भी सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, और लास्ट सवाल दिया गया है। सवाल है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान तृतीय स्थान पर हर्षित जी झूरिया को किस उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किसके लिए हुआ मेरे भाई? याद रखना, यह आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर से देसी नस्ल के संरक्षण में उच्च उत्पादन तकनीकों के सफल उपयोग के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ये थे मेरे भाई आपके T20 MCQs। अब इनका दोनों योजनाओं के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जो हमेशा की तरह अपन देखते हैं ना, ये रहा आपके पास में स्लाइड के अंदर से सारा का सारा आपका रिवीजन यहाँ पर से हो जाएगा। पहले बात करते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, कब स्टार्ट किया गया है, किसका केंद्र सरकार का मिशन आ जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य दे रखा है, कितना बजट है वो दे रखा है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना कब स्टार्ट की जाती है, कितना ऋण दिया जाता है, इसका लक्ष्य दिया गया है मेरे भाई। ठीक, आवेदन के बारे में बताया गया है, सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट दिया गया है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 है, जिसमें से उत्कृष्टता सम्मान दिए गए, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। साथ ही दिया गया है मेरे भाई सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन है, इनको दिया जाता है। तीनों श्रेणियों में दिया जाता है। इन तीनों श्रेणियों को थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। इनको कितना कितना पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार राशि रही 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, राजस्थान का जो प्रदर्शन है उसमें से तीनों श्रेणियों में पुरस्कार जीता है। हर्षित जी झूरिया आ जाते हैं, गिनोई दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति आ जाती है, विकास कुमार हनुमानगढ़ का इनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और बात करें तो जो राजस्थान में गोवंश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पर है? पथमेड़ा सांचौर में है। पहली गौमूत्र रिफाइनरी पथमेड़ा सांचौर में आपको देखने को मिल जाती है। पहला गाय अभ्यारण्य साथियों नापासर बीकानेर में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो को अपन यही समाप्त करते हैं मेरे भाई। इस वाली क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से मिल जाती है। आज के इतना ही, जय हिंद, जय भारत।